नमस्कार दोस्तों। पैसे की समझ में आपका स्वागत है। यहाँ पर मेरी कोशिश है कि मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर करके कुछ गाइडेंस दूं जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो और आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेटर कर पाएं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। तो शुरुआत करते हैं। थीमेटिक म्यूचुअल फंड, क्या मुझे इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि मेरे एक सीनियर हैं, अबव 70 ईयर्स ऑफ एज, प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं और अभी भी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि पेशेंट्स का उनके ऊपर बहुत फेथ है। तो फुल फ्लेज प्रैक्टिस नहीं करते, बट जो पुराने उनके पेशेंट हैं उन्हीं से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनको वो सलाह देते हैं। तो मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उनकी प्रैक्टिस से पूरी हो रही है। बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, तो उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है और रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा उनके पास अमाउंट है। तो क्या उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये किसी वेल्थ मैनेजर ने उनको पुश करा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वैसे भी मैं किसी शेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड एक्चुअली होते क्या है? ये कोई थीम चूज करी जाती है, डिजिटल थीम चूज कर ली, एनर्जी चूज कर ली, ऐसे कोई भी थीम चूज करते हैं और उस थीम पे बेस्ड जो भी बिजनेसेस होते हैं उनमें वो पैसा लगा सकता है ये थीमेटिक म्यूचुअल फंड। सेक्टोरल फंड केवल एक सेक्टर में लगाते हैं। मान लीजिए कि आईटी सेक्टर है तो वो केवल आईटी कंपनीज में लगा सकता है। बैंकिंग सेक्टर है तो केवल बैंकिंग में लगा सकता है। लेकिन जो थीम है वो मल्टीपल बिजनेसेस में लगा सकती है, मल्टीपल सेक्टर्स में। तो एग्जांपल है जैसे एनर्जी हो गया, कंजम्पशन हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, ईएसजी हो गया। तो इस तरह से कोई भी एक थीम बनाकर उस थीम में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो एडवांटेज क्या है थीमेटिक फंड्स का? इनका ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है। जब भागते हैं तो बहुत अच्छा भागते हैं और अच्छा रिटर्न देते हैं अगर उनकी थीम अच्छे से परफॉर्म करी। और थीम के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होता है कि ये मल्टीपल सेक्टर्स में, सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं, वो एक सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर वो सेक्टर डाउन हुआ तो काफी ज्यादा लॉस होता है। बट थीमेटिक फंड जो होते हैं वो मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया फंड मान लीजिए बनाया गया, तो आईटी कंपनीज में कर सकता है, फिनटेक में कर सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। और इस ये जो है मार्केट में जो नया ट्रेंड चल रहा होता है या आने वाला होता है उसको पहचान के ये थीम बनाई जाती है। तो कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई मेजर चेंज होने वाला है, या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे एआई आया तो कोई एआई फंड बना सकता है। तो चूंकि ये डिफरेंट सेक्टर्स में लगा सकते हैं, साथ ही डिफरेंट ज्योग्राफीज में लगा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल की एनर्जी फंड है तो वो इंडिया में भी लगा सकता है, चाइना में लगा सकता है, यूएस में कहीं भी वो लगा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस ज्योग्राफी। अब डिसएडवांटेज क्या है? ये मार्केट साइकिल पे डिपेंड करता है क्योंकि कोई भी थीम का एक साइकिल होता है। कभी वो अच्छा परफॉर्म करता है, कभी वो बुरा परफॉर्म करता है। तो अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ तो वो अंडर परफॉर्म करेगा। और चूंकि ये थीम बेस्ड है तो उसी थीम के लिए कंसंट्रेटेड है और ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकता। फिर टाइमिंग रिस्क होता है क्योंकि जो भी ट्रेंड है उसका ट्रेंड, मान लीजिए जैसे डिफेंस सेक्टर था, तो जब वो शुरू हो रहा था तब बहुत कम लोगों ने उसमें लगाया और जब वो पीक पे पहुंच गया तो बहुत सारे फंड आने लगे या बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ने लगे कि हमें भी डिफेंस में लगाना है। जैसे आपको पता हो शायद कि एचडीएफसी ने अपना डिफेंस फंड एसआईपी के लिए बंद कर दिया था क्योंकि उनके हिसाब से अब पीक आ चुका। लेकिन तब भी लोग लगे हुए थे कि हमें डिफेंस फंड लेना है। तो जिनको टाइमिंग का नहीं पता, या आपको नहीं पता या आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर को नहीं पता, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो या तो थीम सेचुरेट हो सकती है या उसका मोमेंटम लूज हो सकता है, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है।
इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, उसके दोनों कारण है। पहला कारण ये है कि जो फंड मैनेजर है उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, और ऑब्वियसली कमीशन एजेंट को ज़्यादा होता है। तो रेगुलेटरी और पॉलिसी रिस्क, जैसे मैंने पहले बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। तो जैसे चाइनीज ऐप पे क्रैकडाउन करा था गवर्नमेंट ने 2021 में, तो जिस भी फंड्स का एक्सपोजर, थीमेटिक फंड का एक्सपोजर चाइनीज टेक जायंट्स में था, उनको काफ़ी लॉस हुआ। उनमें से एक ही एग्जांपल है। तो 2018 में जो लेवल था उस फंड का, आज भी लगभग उसी लेवल के आसपास है। मतलब 6 साल बाद भी, 6.5 साल बाद भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं बढ़ा, इससे ज़्यादा तो बैंक एफडी में बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो वो ड्रास्टिकली फॉल कर गया। ये कंपैरिजन है कि निफ्टी 50 जो हमारा निफ्टी चलता है, ये ग्रीन एंड रेड कैंडल वाला चार्ट उसका है, और ब्लू एंड ऑरेंज वाला चार्ट वो एनर्जी का इंडेक्स। तो आप देखेंगे कि जब ये एनर्जी इंडेक्स फॉल करता है तो इसका फॉल बहुत शार्प और ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अब जो फंड सर को पुश किया जा रहा था, उसी का भाई, सेम कंपनी का सेम नाम से फंड, उसका 1 साल का रिटर्न -24%। और सर के पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है, और उसका एनुअल रिटर्न डायरेक्ट प्लान का, सर के पास रेगुलर प्लान होंगे क्योंकि किसी ने दिया उनको, वो 17.1% है 5 साल का। और 1 साल का जो निगेटिव है वो भी 8.5 है, जबकि उसमें 24% का लॉस है। दूसरा फंड जो सर के पास है उसमें भी लगभग इतना ही रिटर्न है, और 10% लॉस है, जबकि एनर्जी फंड में 24% लॉस। तो अगर केवल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी कोई बंदा लगाता है तो 5 साल में 14.3% का रिटर्न है, और जब लॉस है तो केवल 4.76% का डाउनफॉल है 1 साल में। या कोई अच्छे फ्लेक्सी कैप में अगर लगाया तो 23% है 5 साल में, और 1 ईयर में 9.19% है। एनर्जी फंड का 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने केवल 1 साल का ही दिखाया क्योंकि वो नया फंड है। तो वैसे भी एज पर माई थॉट प्रोसेस, और जो भी समझदार लोग हैं वो यही कहते हैं कि नए म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। और ये जो कुछ भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज़ फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस ओनली। तो अब उसी चार्ट पे आते हैं। तो निफ्टी एनर्जी का चार्ट है, जब ये गिरा तो 25%, दूसरी बार गिरा तो अभी 31%, और अभी भी गिर ही रहा है। तो मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे, और वो कम होके 7 लैक्स पहुंच गए, तो क्या ये फ्लक्चुएशन आपको एक्सेप्टेबल है? वेरएस जो निफ्टी 50 है उसमें 12% फॉल, 11% फॉल। आपने 10 लाख लगाए थे तो 9 लाख बचे, उसमें 10 लाख लगाए थे तो 7 लैक्स बचे। तो क्या आप वो डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो ये जो हमने बेसिक देख लिया थीमेटिक फंड का, इसके हिसाब से आपको अपने आप से पहले क्या क्वेश्चन पूछने हैं जब भी कोई आपसे थीमेटिक फंड लेने को कहता है। पहला तो, इज इट सुटेबल फॉर मी? जैसे इस केस में सर के पास ऑलरेडी अर्निंग है, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनके सब कुछ सुरक्षित है, और ऑलरेडी वो जिन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं, तो क्या उनको ज़रूरत है? दूसरा, जब भी आप रिटर्न सोचते हैं तो दूसरे से कंपेयर मत करिए कि उसने स्मॉल कैप में लगाया था तो उसको 23% मिल गया और मेरा तो 14% ही आ रहा है। आप ये देखिए कि आपके जो गोल्स थे, अगर वो 12% में फुलफिल हो रहे हैं और आपको 14% मिल रहा है तो आप बोनस पे हैं, और आप ज़्यादा मेंटल पीस पे एज कम्पेयर जो 23% का गेन ले रहा है, और जब वो नीचे जाएगा तो 30% का लॉस भी वो फेस करेगा। तो ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। क्या मैं सही में हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ?
और मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है क्या, जितना भी ये थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड है, ये समझ लीजिए कि आप 5 स्टार में जाके बिरयानी खाने जैसा है। अगर आपके घर में राशन है, रोज दाल चावल का पैसा है, कभी कभी आप चाट भेल पूड़ी खा लेते हैं, तब आप ठीक है कि आप बाहर जाके 5 स्टार में खाने की कोशिश करिए। लेकिन जब घर में ही पैसा नहीं है, जब आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आप एक्स्ट्रा पैसा किसी ऐसे फंड में मत लगाइए जहाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और आपका पैसा लॉस हो सकता है। तो क्या मैं ये थीम समझता हूँ, क्योंकि थीम अलग अलग है, जैसे मैंने बताई, एनर्जी हो गया, कोई डिजिटल लेकर आएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थीम लेकर आएगा। तो क्या आपको वो थीम समझ आती है? क्या आपको लगता है कि उसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है? और क्या मेरे अंदर इमोशनल कैपेबिलिटी है कि मैं इतने ह्यूज फ्लक्चुएशन 25%, 30% के बियर अप कर पाऊंगा? और जैसे टाइमिंग रिस्क है, तो क्या मुझे पता है कि इस टाइम पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं, इस टाइम पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट कम करूं? क्या ये मैं ये सब कर सकता हूं? अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर यस है, देन यू शुड, तब आप सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने का। अगर नहीं है, तो सिंपल है, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, और या लेस रिस्की डाइवर्सिफाइड फंड जैसे फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। और उसमें फ्लक्चुएशन कम होता है, ऑल्दो वो इक्विटी है, उसमें भी लॉस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में यूजली वो प्रॉफिट में रहते हैं और फ्लक्चुएशन कम होता है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कोई भी कुछ डिस्कस करना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरी बुक है। सो थैंक्स अगेन फॉर गिविंग योर टाइम। आपका दिन शुभ हो।